आज हम देखेंगे कि ये 4x4 रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। 4x4 को अगर सॉल्व करने से पहले आई वुड इमेजिन कि आपको ये 3x3 कैसे सॉल्व करना आता है। अगर आपने 3x3 सॉल्व करना आपको नहीं आता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो अभी पॉज करके मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, जहाँ पे ये 3x3 को कैसे सॉल्व किया गया वो बताएंगे, क्योंकि 4x4 आपका 3x3 के जैसा ही होगा। बट कहीं कहीं जो स्टेप्स होंगे, जो इनिशियली कुछ होंगे, जो आगे पहले पहले हम कुछ करेंगे कि जो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे वो सही रहेगा। 3x3 के जैसा 4x4 का थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन एक हद के बाद हमको इसको जो 3x3 में जैसा होता है वैसा ही उसको करना पड़ेगा। तो मतलब जस्ट टू रिफ्रेश की 3x3 में हम लोग जैसे करते हैं, एक पहला वाला रो बनाते हैं, फिर मिडिल रो बनाते हैं, फिर नीचे का रो बनाते हैं, राइट। 4x4 में और 3x3 में खाली यही फ़र्क है कि जब हम ये 3x3 का पीसेस बनाएंगे इसका जैसा, तो ये कॉर्नर पीस जो है, आप मैं घुमा लेता हूँ सो दैट वो एक ही साइड आपका अच्छा देखिए। तो ये जो है ये पीस है तो हम इसके जैसा है, ये वाला कोना है जो इसके जैसा है, तो बीच वाला जो पीसेस है तो ये दो पीसेस है। हम ये दोनों को एक ही पीस सोचेंगे जब हम इसको फिक्स करेंगे, राइट, और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको मॉडल कर लेंगे या फिर हम इसको घुमा लेंगे तो आपका ये पीसेस ऐसा रहेगा, जो ये पीसेस एक जगह पे नहीं रहेगा। तो फर्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ये जो पहले ये सेंटर्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये सेंटर्स अभी बनाएंगे, फिर हम लोग ये दो दो पीस में बनाएंगे। सेंटर बनाने के बाद और ये बनाने के बाद, ये दो दो पीसेस हर जगह पे बनाने के बाद जस्ट जो आपका क्यूब बन जाएगा, जो हालत में रहेगा, ये बिल्कुल 3x3 के जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको अगर 3x3 अभी तक आपने ट्राई नहीं किया और आपका एक 4x4 है, तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3x3 का देख लो कैसा होता है, फिर आप 4x4 पे आना। और दूसरा चीज़ ये है कि ये वीडियो में जब भी आपको कोई भी जगह पे थोड़ा डाउट होता है तो आपको सपोर्टिंग वीडियोस कुछ चाहिए, मेरे कमेंट सेक्शन पे अगर आप कमेंट डाल देंगे तो मैं उसका आंसर करने का आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर से इसको मॉडल कर देते हैं और सॉल्व करने का चालू करते हैं। अच्छा, आप जैसे ही देख सकते हैं कि मैंने ये क्यूब को पूरा एक ट्विस्ट दे दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ना हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम लोग उसका सेंटर्स बनाएंगे। पहले मैं बिकॉज़ यहाँ पे आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं वाइट से चालू करूँगा, तो मैं वाइट से चालू करता हूँ। तो आपका क्यूब का साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे ही पहले बताया था कि आप 3x3 का जो है एक बार देख लीजिए, इसमें बताया था मैंने कि कहाँ पे कौन सा कलर रहता है। जैसे वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो रहता है और ब्लू के अपोजिट ग्रीन रहता है और ऑरेंज के ऑपोजिट रेड रहता है। तो 3x3 में आपका जो सेंटर पीस है वो नहीं मूव होता है, तो उसमें आपका एक एडवांटेज है कि ये जो पीसेस है वो फिक्स्ड है। तो आपको पता चल जाता है कि सेंटर पीस कौन सा है। लेकिन 4x4 में आपका ऐसा नहीं है, ये सेंटर पीस हमेशा मूव होता है, तो आपको ये सेंटर पीसेस बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग पहले वाइट वाला ऊपर बनाएंगे और वाइट के नीचे जो हमेशा येलो रहता है, तो वाइट के नीचे येलो वाला लाइन बनाएंगे, फिर हम लोग कोई भी एक साइड बनाएंगे। अब मुझे ये पता नहीं कि कौन सा साइड क्या है, क्योंकि रेड के ऑपोजिट ऑरेंज रहना चाहिए, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू रहना चाहिए, लेकिन कौन सा ब्लू है कौन सा ग्रीन है वो मुझे पता नहीं है। और उसका एक टेक्निक है, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसा करना है। अच्छा, तो पहले एक जो रेड का सेंटर वाइट का सेंटर बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो पीसेस है यहाँ पे, ये सभी चार सेंटर पीसेस है, 1 2 3 और ये चार सेंटर पीस। तो पहले आपको दो दो का बनाना पड़ेगा, राइट। पहले आपको ये जो भी सेंटर पीस के लिए दो दो पीस का बनाना पड़ेगा, या ऐसा या फिर ऐसा, फिर वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
अब मैं इसको यहाँ पे मेरा वाइट है, इसको मैं लेता हूँ तो यहाँ पे वो आता है, राइट। तो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, तो ये मैं जब लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा एक साइड हो गया, राइट। अभी मैं दूसरा साइड देखता हूँ, ये दूसरा साइड यहाँ पे है मेरा, फिर ये साइड और एक है यहाँ पे, तो मैं दूसरा साइड बनाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बन गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये मेरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये वाइट और ये वाइट ऊपर है। अगर मैं इसको ऐसा ऊपर लाने का कोशिश लाऊंगा तो ये मेरा जो पहला वाला वाइट है वो टूट जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये इसको आप ये लाइन से जैसा आप घुमाएंगे वो लाइन से दूर रखेंगे। जैसे मैंने अभी इसको दूर रख दिया, ये लाइन से दूर है अभी, तो ये घुमा दिया तो मेरा वाइट का सेंटर बन गया। अब मुझे पता है कि वाइट के ऑपोजिट येलो होना चाहिए। ओके, लकीली यहाँ पे मेरा ऑलरेडी येलो बना हुआ है। तो मुझे अभी दूसरा चीज़ करना है कि ये जो दूसरा वाइट है, येलो है यहाँ पे, उसको मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे यहाँ लाना है। अगर मैं उसको ऐसा घुमाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो ये जो पीस है वहाँ पे वो चला जाएगा और मेरा वाइट भी जो है ऊपर का वो भी टूट जाएगा। तो हमको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग पीसेस है हमारा वो ना टूटे, राइट। तो अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको ऐसा घुमाता हूँ, ठीक है। तो मैं जब इसको ऐसा लेके जाता हूँ, अच्छा, तो मैं इसको जब लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे आता है, तो मैं इसको ऐसा घुमा लेता हूँ। तो देखिए कि मेरा वाइट टूटा नहीं है, वाइट जैसे का वैसा ही है। अब ये येलो आ गया यहाँ पे, मैं इसको अभी घुमा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि येलो येलो लाइन आ गया वापस मेरा। तो आप देखेंगे वाइट टूट गया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको वापस ऐसा घुमा देना है, ठीक है। तो ये वही लाइन पे आ गया, फिर पीछे लेके आ गया। तो ये मेरा वाइट येलो बन गया यहाँ पे और आपका वाइट भी नहीं टूटा। अच्छा, जब आपका ये दोनों साइड हो गया, येलो और वाइट, अब हम ऐसा करेंगे कि कोई भी एक साइड बनाएंगे। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मुझे पता नहीं है कौन सा साइड कौन सा है, बट अगर आप देखेंगे ये वाला जो है ये अच्छा पोजीशन पे है, ये ग्रीन है यहाँ पे साइड में और यहाँ पे भी ग्रीन है। तो ये बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए, ये हम लोग काफ़ी लकी है यहाँ पे। तो ये बन गया मेरा लाइन। नाउ अब आपको पता है कि ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू रहेगा, राइट। लेकिन अब जो बनाने हम लोग जाएंगे वो ऑपोजिट वाला नहीं बनाएंगे। अगर ये तीन बन गया आपका, आप ऑपोजिट वाला बनाएंगे तो ये दो बनाने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, रेड और ऑरेंज को। तो हमको या तो रेड वाला बनाना है या फिर ऑरेंज वाला पहले बनाना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले कोई भी एक साइड को बनाते हैं, या फिर रेड या फिर ऑरेंज। तो हमको वो बनाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइड पे रेड होना चाहिए या फिर कौन सा साइड पे ऑरेंज होना चाहिए, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो आपको ऐसा करना है कि इस पे ये जो वाइट साइड है आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि ये ग्रीन है, यहाँ पे वाइट है और ये आपका रेड साइड है। तो मैं इसको ऐसे घुमा के लेके जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये साइड मेरा वाइट है, ये कॉर्नर वाला पीस में ये वाइट है, ये ग्रीन है। तो इसका मतलब ये साइड मेरा रेड होना चाहिए। अच्छा, और ये उसका जो ऑपोजिट साइड होना है वो मेरा ऑरेंज होना चाहिए। तो पहले हम लोग रेड वाला साइड को बनाते हैं, ठीक है। तो रेड वाला साइड के बनाने के लिए आप देखेंगे कि ये वाला पीस ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं 2 बार इसको ऐसा घुमा के लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे घुमा के लेके आएंगे आप देखेंगे कि आपका ये जो ग्रीन वाला पीस था वो टूट गया। तो ये एक ट्रिक है, आप याद रखना कि अगर आप जैसे घुमा के लेके आए और यही पीस को आपको यहाँ पे बचा के रखना है, तो आप उसको वो जिस एंगल में आपको उसको घुमाएंगे उससे दूर रखेंगे। अब मुझे देखिए, मुझे यहाँ पे जो ग्रीन है वापस लाना है, तो मैंने इसको दूर रख दिया, ऊपर रख दिया। फिर जब घुमाऊँगा इसको, मेरा ग्रीन आ गया यहाँ पे, लेकिन ये जो 2 पीसेस रेड के थे मुझे रखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे रख दिया अभी इसको। अब देखेंगे कि दूसरा जो रेड वाला पीस है
ये और एक टेक्निक है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे रेड है और यहाँ पे 2 रेड मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे ये 2 रेड को ये नीचे लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कि ये जो 2 रेड है यहाँ पे और ये जो 2 रेड है यहाँ पे, इन दोनों को आपको एक ही साइड, एक ही जगह पे रखना होगा, राइट। ये रेड और ये रेड, ये दोनों को आप एक ही लाइन पे रखना, वही लाइन पे। और उसको आप ऐसा करोगे कि ये रेड को आप ऐसा घुमा के इधर लेके आओगे जहाँ पे आपको रखना है। फिर जब मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे मुझे रखना है, तो मैं अभी इसको नीचे घुमा दूंगा, सो दैट वापस मैं जब उसको वापस लेके आऊँगा दूसरा वाला पीस को, तो उसके रास्ते से वो हट जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि मैंने जो पीस रखा था वाइट वाला, राइट, वाइट कहाँ गया वो पीस, ये वाला, राइट। तो अभी मुझे मेरे हिसाब से ये वाइट आ गया यहाँ पे, ये ग्रीन आ गया और ये रेड आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि रेड के ऑपोजिट ऑरेंज होना चाहिए और ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू होना चाहिए। तो मेरा ब्लू बना, ग्रीन बना है, रेड बना है, तो मुझे अभी ये ब्लू वाला बना सकता हूँ या फिर ये वाला बना सकता हूँ। तो ये ब्लू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे इसको घुमाऊँगा, तो मैं देख रहा हूँ ये बराबर बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगा। ओके, ना अब इसको कैसे करते हैं, ये 2 पीस यहाँ पे है, ये 2 पीस है यहाँ पे है, तो इसको ऐसा रख देते हैं। ठीक है, फिर मैं घुमा के लेके आया, फिर घुमा दिया मैंने, फिर वापस लेके चला गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों अभी लाइन पे आ गए मेरे। ठीक है, तो अभी ये रेड के ऑपोजिट ऑरेंज रहना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑरेंज वाले को यहाँ पे लाइन पे रखूँगा, फिर ऑरेंज यहाँ पे मेरा एक ही लाइन पे रहना चाहिए। ये 2 ऑरेंज मुझे यहाँ पे देना चाहिए, तो आप ध्यान में रखो कि मैं ये दोनों को एक ही लाइन पे रख रहा हूँ, फिर इसको ये लाइन पे लेके जा रहा हूँ, वो जहाँ पे मुझे डालना है, नीचे डालना है, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, फिर इसको ऐसा ऊपर घुमा दिया। ठीक है, फिर वापस ला दिया। ठीक है, तो अभी मेरा सभी कॉर्नर सेंटर पीसेस हो गया है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, सभी सेंटर्स हो गए। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सेंटर पीसेस में आपको मेन चीज़ वही ध्यान में रखना है कि आपको एक पीस घुमा के, कोई भी पीस जब बनाते हैं आप, ये वाइट आपका कॉर्नर पीस में है तो ये साइड ब्लू होना चाहिए, ये साइड ऑरेंज होना चाहिए, और वो एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ध्यान में रखना चाहिए, जब आप टॉप और बॉटम बनाएंगे और एक रो बनाएंगे, अगर ये यहाँ पे ब्लू है तो आप इमिडिएटली ग्रीन को कभी ना मत कीजिएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे ब्लू होगा, या फिर आप रेड कीजिए या फिर ऑरेंज कीजिए, और कौन सा साइड पे ऑरेंज और कौन सा साइड पे रेड रहेगा, ये आप उसको जानने के लिए ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे, राइट। उसको ऊपर रख के ये वाला करेंगे। ठीक है, अभी स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पीसेस हैं, राइट, अब मैंने आपको जैसे बनाया था कि ये 2 पीसेस होना चाहिए मेरे। आपको अगर याद रहेगा पहले जब मैंने वीडियो चालू किया था, उसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसेस है मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऑरेंज और ब्लू का, ऐसे 2 पीस का एक बनाना है, सो दैट मैं एक कॉर्नर पीस को लूँगा, ये कॉर्नर पीस लूँगा, और ये दोनों पीस को एक ही पीस सोचूंगा जब मैं उसको सॉल्व करूँगा 3x3 के जैसा। ठीक है ना। ओके, ना जब ये बनाएंगे तो इसमें भी एक सिंपल सा स्टेप है। पहले हम लोग वाइट वाला से भी बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट वाला पहले बनाओ या फिर दूसरा कोई बनाओ, लेकिन आप जो भी बनाते हो आपको लास्ट में 3 पीसेस को छोड़ना है, 3 कलर का ये छोड़ना है। अगर ये आप बनाते हो ब्लू और ऑरेंज और वाइट एंड ऑरेंज, जो भी बनाते हो आप, लास्ट में 3 पीसेस आपका टूटना चाहिए, टूट के रहना चाहिए, जहाँ पे आपको एक स्पेशल ट्रिक डालना पड़ेगा सो दैट वो सभी जुड़ जाए वापस ठीक तरह से। दूसरा और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा टेक्निक डालेंगे। तो ये टेक्निक ये है, ये जो पीस है आपका, ठीक है, ये ऑरेंज ब्लू जैसा है, और राइट अपोजिट वही लाइन पे आपको
ऑरेंज ब्लू बट फ्लिप्ड होके, जैसे यहाँ पे अगर ब्लू टॉप है तो यहाँ पे ब्लू साइड में होना चाहिए, और यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू टॉप में है तो यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू ऐसा रहना चाहिए। तो जब हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, वो इसलिए चाहिए कि हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला पीस आपको जुड़ के आएगा, वो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे फिर उसको हम लोग कहीं पे भी, यह साइड, ये साइड या फिर ये साइड, कहीं पे भी ऐसा लेके जाएंगे। फिर वही पीस को हम लोग दूसरा एक कोई पीस में, जंक पीस जिसको बोलते हैं, उसमें रिप्लेस करेंगे, फिर वापस ला देंगे उसको, फिर सेम पोजीशन में ला देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका ऐसा वाला साइड से, आपका अभी देखेंगे कि ये वाला साइड जैसा बन गया मेरा, तो ऐसा वाला साइड्स बनाएंगे हम लोग दो दो का, ठीक है। तो उसको चालू करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है, कभी कभार आपको ऐसा होता है, ये वाला रहा, जैसे मुझे ये ग्रीन है और ये ग्रीन और वाइट, नहीं वो ग्रीन और वाइट नहीं है, ये ग्रीन और वाइट, अच्छा ये ग्रीन और वाइट यहाँ पे है, ओके। अच्छा ये ऑपोजिट आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहता था। अच्छा, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन है, ग्रीन और वाइट है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो ग्रीन और वाइट है, तो ये दोनों वाइट फेसिंग सेम साइड है और ये ऑपोजिट टू ईच अदर नहीं है, राइट। ये यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ पे एक रहना चाहिए, ये साइड पे यहाँ पे है, तो दूसरा वाला कॉर्नर पे एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्लिप्ड होके होना चाहिए। तो बहुत टाइम पे आपको ऐसा आएगा कि इधर भी ग्रीन और वाइट है, इधर भी ग्रीन और वाइट है। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा स्टेप डालना पड़ेगा, इसको ऐसा फ्रंट में मोड़ लीजिए, फिर टॉप में पीछे ला दीजिए इसको, फिर इसको ऐसा राइट में मोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला आ जाएगा वापस। मैं आपको फिर से बताता हूँ वो स्टेप, ठीक है। मैं कोई साइड नहीं है, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ऐसा फ्रंट में आपको घुमाएंगे, ऊपर घुमाएंगे, फिर साइड में घुमाएंगे, तो ये दोनों एग्जैक्टली साइड में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं हर एक को। अब मैं पहले करने जा रहा हूँ ये वाइट एंड ब्लू। सो यहाँ पे एक वाइट एंड ब्लू है और यहाँ पे वाइट एंड ब्लू है, तो मैंने घुमा दिया, फिर ये वाइट एंड ब्लू आ गया यहाँ पे, फिर दोनों को जोड़ा मैंने, फिर दोनों को दूर लिया यहाँ से, फिर कोई भी पीस आपको जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको डाल के वापस ला देना है उधर, फिर वापस आपको पीछे लेना है। आपको ये ध्यान में रखना है ये सभी कभी भी ना टूटे जब आप ये बनाएंगे। तो ठीक है, अभी वाइट एंड ग्रीन हो गया यहाँ पे, तो वाइट एंड ग्रीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं उसको घुमा के लेके आऊँगा। देखिए यहाँ पे अभी वाइट एंड ग्रीन आ गया और उसका ऑपोजिट ये भी वाइट एंड ग्रीन है, तो सेम साइड में है। तो इसको जैसे मैंने बताया था घुमाना है, फिर ऊपर का एक घुमाना है ऐसा, फिर ये राइट में लेके जाना है, तो आपको देखेंगे कि ये पूरा आपका ऑपोजिट में जैसा आपको आइडियल पोजीशन में आ जाएगा। फिर ये वाइट और ग्रीन जुड़ गया, फिर आप उसको दूर लेके जाएंगे, फिर ये इधर डालेंगे, फिर पीछे ला देंगे, देन पिक बैक। ठीक है, अब मैं इसको पॉज करता हूँ और मैं बाकी का सभी पीसेस सॉल्व करके वहीं जगह पे ला के रखता हूँ जो लास्ट में आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ऑफलाइन सभी को सॉल्व किया। अभी यहाँ पे मेरा 3 ही पीस बाकी है। तो यूजुअली जो आप जब आप पहले से ये करते हैं तो पहले ट्राई कर लीजिए कि वाइट वाला पीस जो है वो पहले बनाने के लिए तो जैसे आपने वाइट से चालू किया, मतलब वो आसान रहता है थोड़ा सोचने में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले आप वाइट वाले से चालू कीजिए, तो वाइट एंड ब्लू, वाइट के 4 पीस रहेंगे, वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ग्रीन, वाइट एंड रेड एंड वाइट एंड ऑरेंज, तो वो 4 को पहले ख़त्म कर लीजिए। फिर आपको जो नॉन येलो वाला, जिसमें येलो कलर नहीं रहता, वो 4 पीसेस को सॉल्व कर लीजिए। फिर आप येलो का एक पीस को ख़त्म सॉल्व कर लीजिए। जैसे अब मैंने आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सभी ये वाइट वाले ख़त्म हैं, और जो पीसेस जिसमें वाइट हो या येलो नहीं है वो भी, जैसे ये यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू है,
और ये यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन है, तो ये सभी पीसेस को ख़त्म कर लीजिए। फिर जो पेयरिंग बनाना है येलो वाले के साथ, राइट, एक उसमें येलो कलर के साथ 4 रहता है, जैसा येलो रेड, येलो ऑरेंज, येलो ब्लू और येलो ग्रीन रहता है। तो वो 4 में से आप एक को ख़त्म, एक पीस बना दीजिए ऐसा, बाकी 3 को आप रखिए। तो बाकी 3 का जो है आप यूजुअल नॉर्मल वे में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो ऑलवेज आपको तकलीफ़ होगा वो पूरा कंप्लीट करने के लिए। उसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डालना है। आपको ये डालना है कि ये जो पीस यहाँ पे है, ये येलो और ग्रीन, आपको राइट एंगल में एग्जैक्टली यहाँ पे और एक येलो और ग्रीन डालना है। अब जैसे ये मेरे पीसेस 3 बाकी है अभी, येलो ऑरेंज, येलो ब्लू और येलो ग्रीन, ये 3 बाकी है, बाकी सभी हो गया। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये ग्रीन वाला पीस को यहाँ पे डालूँ या फिर ये ब्लू वाला पीस को यहाँ डालूँ। तो चलिए ये ब्लू वाला डालता हूँ, ये वाला यहाँ पे डालता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा पोजीशन पे है। तो इसको मैं घुमा दिया ऐसा, फिर ये आ गया। तो ये दोनों एक साइड पे होना चाहिए, वो भी आप ध्यान रखना कि येलो टॉप सरफेस में होना चाहिए और ब्लू ऐसा रहना चाहिए। अब दूसरा मुझे ग्रीन एक चाहिए यहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, ये वाला ग्रीन को ऐसा ऊपर ला दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि येलो ग्रीन यहाँ पे है और ब्लू राइट एंगल में, ये और ये राइट एंगल में है, देखिए ये और ये राइट एंगल में होना चाहिए, और एक साइड पे एक ही जगह पे ऊपर दोनों होना चाहिए। और ये येलो और ग्रीन यहाँ पे है और ये राइट ऑपोजिटली येलो और ग्रीन है। तो आपको एक ये करना है कि जब आप इसको जोड़ेंगे येलो और ग्रीन पे, आप इसको उससे दूर लेके जाएंगे, फिर एक जंक पीस को डालना है। जब आप जंक पीस को डालेंगे, ये जो ब्लू वाला आपका राइट एंगल में एक कोई भी साइड पे, ये साइड हो या साइड पे, अभी ये साइड हमारा इजी है तो उसको डालना है। फिर आपको वापस लेना है वही लाइन पे, फिर आपको जैसा यूजुअली आप जोड़ते हैं उसको वैसे ही जोड़ना है। तो उससे क्या होता है, ये जो साइड्स है आपके सभी, वो ऑटोमेटिकली बाकी सब साइड्स जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से जो इसको सॉल्व करना है, इट्स एज गुड एज द नॉर्मल 3x3। अगर आप 3x3 को आपको फैमिलियर है एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट, तो आई विल जस्ट डू इट लिटिल फास्ट। अगर आपको 3x3 नहीं आता है तो मैंने यहाँ नीचे आपको वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वो हेल्प फाइल है, वहाँ आप करेंगे तो वो आपको 3x3 का कैसे सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। उसमें हम लोग पहला रो करेंगे, फिर मिडिल रो करेंगे, फिर लास्ट रो करेंगे। और मैंने जैसे ही पहले बताया था, यहाँ पे मिडिल रो मतलब ये 2 पीस बनाया हुआ है। तो ये जो अब यहाँ पे मुझे अगर एक पीस डालना है तो मैं यहाँ पे अगर ये ऑरेंज और ब्लू है, तो ये मैं यहाँ पे जो ऑरेंज और ब्लू डालूँगा तो ये दोनों को मैं एक ही पीस सोच के यहाँ पे डालूँगा। तो वो ट्रिक करना पड़ेगा। अभी तो पहले जैसे आपको 3x3 में पता है कि पहले एक प्लस साइन बनाना है, मैंने प्लस साइन बना दिया अभी। अब मुझे ये पहले वाला रो बनाना है, फर्स्ट रो बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आया, फिर ये ग्रीन है तो यहाँ पे आना चाहिए वो, फिर उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर रेड वाला पीस यहाँ पे है तो मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ, और ये जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया। मुझे पता है कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे पहले ही बताया था, मैं सोचता हूँ कि यहाँ अपने 3x3 को देखा है कैसे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें और 2-3 स्टेप्स कवर करना है हमको, इसीलिए ये मैं कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरा ऊपर वाला रो हो गया फर्स्ट रो। अब हम लोग बीच वाला रो डालेंगे। तो बीच वाला रो में जैसे नॉन येलो वाला पीस, जैसे ये ऑरेंज और ब्लू है, फिर उसको यहाँ पे डालना है, उसको दूर लेके जाओ, then take it back, bring it up, take it away, bring it down and put it back and take it up।
तो ऐसा ये हो गया यहाँ पे। अब ये रेड है, रेड को यहाँ पे लाओ, देन यू टेक इट अवे, bring it down, bring it back, take it up, then take it up and you're done with this. ओके, ये साइड हो गया मेरा। अभी ये वाला पीस को यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए हमको ये, आप ये ध्यान रखना, ये ऑरेंज है यहाँ पे, तो ऑरेंज से आपको दूर लेके जाना है, फिर ये वाला ऑरेंज वाला ऐसा नीचे लाना है, फिर वापस डालना है, फिर ऐसे आपका वाइट टूट जाएगा, फिर ये वाइट को दूर लेके जाना है, इसको नीचे लेके आना है, फिर ऐसे वापस लाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये वाला फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें ये एल शेप आ गया हमारा। एल शेप के लिए फ्रंट, राइट, टर्न, टेक इट बैक, टर्न एंड सो। अब देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब दूसरा प्लस बनाने के लिए ये फ्रंट, राइट, टॉप, राइट डाउन, टॉप बैक, देन आपका हो गया ये, देन आपका दोनों साइड, ये साइड मैच हो गया अभी। नाउ राइट, डाउन 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 डाउन। अच्छा, तो अभी ये दोनों साइड हो गया। अभी मुझे ये दोनों साइड को फिक्स करना है, तो वही टिक मुझे वापस डालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन स्लो में हर एक स्टेप का, ईच एंड एवरी फाइल, ईच एंड एवरी लाइन का स्लो डिस्क्रिप्शन विद द सिंबल्स मेरा दूसरा वीडियो पे है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो 3x3 का है, और ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग यहाँ पे ये दोनों पीस को एक सिंगल पीस डाल सोच के ये 3x3 के जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आपका हो गया कि लास्ट हो गया। अच्छा, let me finish this, then I can tell you something else. Okay, now अभी हम इसको कॉर्नर्स को डालेंगे, साइड पे कॉर्नर्स पे डालेंगे। ठीक है, तो I'll take the piece which is in the rightly placed. Now nothing is rightly placed, so I'll just do this, do this, do this, do this. Okay, now this is rightly placed, this is rightly placed, and okay, perfect. So this is one of the things that I wanted to talk about. इसको हम लोग बोलते हैं, we call it as corner parities. Okay, so I'll teach you both corner parities or center parity. ओके, सो ज़्यादातर आपका ये आ जाएगा कि हाफ ऑफ द टाइम जब आप करेंगे, मोस्टली आपको ऐसा आएगा कि इधर एक सेंटर पैरिटी आएगा या फिर कॉर्नर पैरिटी आएगा। तो सेंटर पैरिटी क्या है और कॉर्नर पैरिटी क्या है? नाउ सेंटर पैरिटी में ये होता है कि आपका ये जो साइड्स हैं, ये प्लस बनने के लिए ये 3 बन जाएंगे, बट ये जो 2 साइड है ऐसा फ्लिप होके आएंगे। मतलब ये 2 येलो वाला यहाँ पे रहेगा और टॉप में रेड रहेगा, तो वो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डालने के लिए। तो उसका एक स्टेप है, जो अभी हमारा हाल है ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पैरिटी। कॉर्नर पैरिटी में क्या होता है कि ये दोनों साइड, जैसे आप इसको देखेंगे, ये यहाँ पे ये कॉर्नर मेरा है, ब्लू, ऑरेंज और येलो होना चाहिए, ये ठीक जगह पे बैठा है, और यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो होना चाहिए, ये ठीक बैठा है। लेकिन आपका ये जो 2 साइड है वो उल्टा हो गया यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। आप देखो इसको, जैसे यहाँ पे मेरा ग्रीन, रेड और येलो होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ब्लू, रेड और येलो है, तो ये वाला जो यहाँ पे आना चाहिए वो यहाँ पे आ गया, ये वाला पीस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब सेंटर पैरिटी को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको मैं थोड़ा ये कॉर्नर पैरिटी है, सेंटर पैरिटी नहीं। सेंटर पैरिटी को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कॉर्नर पैरिटी को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। उसमें आपको ये रखना पड़ेगा आपको कि हर मूवमेंट आपका 2-2 बार होता है, वो खाली याद रखना है। ठीक है, और हमको ये वाला पीस मूव करना है। आप देखेंगे ये सेंटर में जो पीस है, ठीक है, उसको मूव करना है, वो आप खाली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देखो
इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको 2 बार नीचे लाते हैं, 1 2, ठीक है। ये वाला पीस को 2 बार नीचे लाना, फिर इसको ऊपर का जो है उसको 2 बार घुमाना है, ठीक है। फिर उसको वापस 2 बार लाना है नीचे, बट दिस टाइम खाली एक ऊपर को नहीं, ये दोनों लाइन को ऐसे घुमाना है 2 बार, ठीक है। फिर वही स्टेप वापस रिपीट करना है, फिर उसको नीचे 2 बार लेना है वही पीस को, फिर वो 2 लेयर को वापस 2 बार घुमाना है, ठीक है। तो एसेंशियली आपका जो कॉर्नर है उसमें अभी सॉल्व हो गया है, आप देखेंगे। बट ये राइट पोजीशन पे अभी नहीं है, तो उसको हम लोग पहले फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहले प्लस बनाएंगे, ये सभी डालते हैं करेक्ट पोजीशन पे, फिर आप देखेंगे कि उसका ठीक हो गया है। अभी देखिए ये आ गया यहाँ मेरा, ठीक है। अगर आप अभी देखेंगे, जैसे मेरा अभी यहाँ पे मेरा ये ठीक जगह पे बैठा है, तो मैं इसको घुमाता हूँ, देखें। तो वापस करते हैं इसको, ठीक है। अभी ये साइड हो गया आपका, लेकिन आप जब ये दोनों साइड को आप देखेंगे, ये भी आपका ठीक जगह पे बैठा है। ब्लू ऑरेंज येलो, ब्लू ऑरेंज येलो, और ग्रीन ऑरेंज येलो, सो ग्रीन ऑरेंज येलो। फिर आपका ये लास्ट वाला स्टेप जैसे 3x3 में सॉल्व होता है, एग्जैक्टली वही है। तो ये आपका 4x4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।